इस 18 इंच के गहरे टब में हमने कमल के दो तरह के कलर के फूलों के पौधे ग्रो कर रखे हैं। पौधों की ग्रोथ आप लोग देख सकते हैं। पौधों की ग्रोथ बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही है। पौधा बिल्कुल ग्रीन और हेल्थी है। इसके अलावा हमारे इन कमल के पौधों पर फूल भी खिलना शुरू हो चुके हैं। कमल के ये फूल देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं, वाइट कलर के। इसके अलावा दूसरी साइड में रेड कलर के फूलों वाले पौधों पर कलियां भी आना शुरू हो चुकी हैं। इस वाले पौधे पर दो फूल अभी खिलना शुरू हुए हैं। यहाँ पर ये फूल खिलने के बाद इसकी पंखुड़ियाँ सारी झड़ चुकी हैं। देखने में ये भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे घर पर कमल का पौधा आसानी से कैसे ग्रो करें। आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी अपडेट के साथ जानकारी देंगे, कैसे आपको घर पर कमल का पौधा टब में ग्रो करना है और किन किन बातों का ध्यान रखना है, और कमल के पौधे की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए या फिर फ्लावरिंग को बढ़ाने के लिए आपको कौन सा फर्टिलाइजर इस्तेमाल करना होगा। इसके अलावा आज की इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कमल का पौधा खराब क्यों हो जाता है, खराब होने से कैसे बचा सकते हैं। इसके अलावा आज की इस वीडियो में हम आपको दो तरीके बताएंगे कमल के पौधे को ग्रो करने का। एक होगा थोड़ा महंगा और दूसरा होगा कमल का पौधा 1 रुपये में कैसे ग्रो करें। अगर आप चाहते हैं कमल के पौधे को 1 रुपये में भी ग्रो करना, तो आज की हमारी इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो को आप बीच बीच में से बिल्कुल स्किप न करें। इसके अलावा अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप ये वीडियो इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। कमल के पौधे को दो तरीके से ग्रो किया जाता है, बीज के द्वारा और रनर के द्वारा। बीज के द्वारा जो आप कमल का पौधा ग्रो करेंगे उसको फूल देने में लगभग 1 साल लगेगा, लेकिन अगर आप रनर के द्वारा कमल का पौधा ग्रो करते हैं तो ये 2 से 3 महीने के अंदर आपको फूल देना शुरू कर देता है। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे कमल के पौधे को बीज से कैसे ग्रो करें। घर पर कमल का पौधा बीज के द्वारा ग्रो करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए कमल के पौधे के बीज। कमल के पौधे के बीज आपको ऑनलाइन भी आसानी से मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप ऑनलाइन कमल के पौधे के बीज खरीदते हैं तो आपको काफ़ी महंगे बीज पड़ेंगे। तो आप महंगे बीज ऑनलाइन न खरीदें, बल्कि आप अपने लोकल एरिया की किसी भी पंसारी की दुकान से कमल के पौधे के बीज खरीद सकते हैं। लोकल एरिया की पंसारी की दुकान से आपको ये कमल के पौधे के बीज कमल गट्टे के नाम से आसानी से मिल जाएंगे। कमल गट्टा जो होता है ये कमल के पौधे के बीज ही होते हैं। कमल गट्टे के नाम से बहुत सारे लोग इसको जानते हैं। तो आप किसी भी पंसारी की दुकान से इनको 1 रुपये के हिसाब से खरीद सकते हैं। 1 रुपये का एक बीज आपको आसानी से मिल जाएगा। आप 20 रुपये के बीज खरीदते हैं तो कम से कम आपको उसमें से 10 से 12 बीज अच्छे हेल्थी मिल जाएंगे। जो छोटे छोटे बीज होंगे उनको फेंक दें, बाकी जो बड़े बड़े बीज हैं उनको आप ग्रो कर सकते हैं। ग्रो करने के लिए सबसे पहले आपको इस तरीके से कमल के बीजों को तोड़ लेना होगा, किसी भी पत्थर की मदद से, प्लास की मदद से या फिर दूसरे किसी भी चीज़ की मदद से इनको आप रगड़ के तोड़ लीजिए। इस तरीके से तोड़ने के बाद इनको आप ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा ध्यान रखें तोड़ते समय ये ज़्यादा ना टूटे। और तोड़ने के बाद आपको चाहिए 1 गिलास पानी या फिर दूसरा कोई भी बर्तन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कमल के इन बीजों को तोड़ने के बाद, चटकाने के बाद इस तरीके से इस गिलास के पानी में हम 24 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। 24 घंटे के बाद जब ये पानी थोड़ा डार्क हो जाएगा, थोड़ा गंदा हो जाएगा, उसके बाद हम फिर से पानी को चेंज कर देंगे। इस तरीके से हम हर 24 घंटे के बाद पानी को चेंज करते रहेंगे। उसके लगभग 3 दिन के बाद हमारे इन पौधों में मतलब इन बीजों में से नई नई ग्रोथ स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। लगभग 15 दिन के बाद कमल के इन पौधों में से जड़ें भी निकलना शुरू हो जाएंगी। जब जड़ें निकल आती हैं उसके बाद आप इन पौधों को काली चिकनी मिट्टी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यानी कि क्ले सॉइल में इन पौधों को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कमल का जो पौधा होता है ये काली चिकनी मिट्टी में अच्छी तरीके से ग्रोथ करता है। कमल के पौधे को ग्रो होने के लिए काली चिकनी मिट्टी का ही इस्तेमाल करें। अब हम बात करेंगे कमल के पौधे को रनर के द्वारा कैसे ग्रो कर सकते हैं। अपने गार्डन में कमल के पौधे को रनर के द्वारा टब में ग्रो करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए एक बड़ा सा टब। जितना बड़ा टब होगा इतना ही अच्छी तरीके से आपका कमल का पौधा ग्रो होगा, इतनी अच्छी तरीके से आपके पौधे की ग्रोथ होगी और इतने ही ज़्यादा फूल आने के चांस होंगे। यहाँ पर हम कमल के पौधे को रनर के द्वारा ग्रो करने के लिए एक बड़े से टब यानी कि 18 इंच के टब का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे कमल के पौधे को ग्रो करने के लिए आपको मिट्टी किस तरीके की चाहिए होगी। तो कमल के पौधे को ग्रो करने के लिए आपको क्ले सॉइल यानी कि काली चिकनी मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है। काली चिकनी मिट्टी में ही कमल का पौधा अच्छे तरीके से ग्रोथ करता है। कमल के पौधे को ग्रो करने के लिए सबसे पहले आपको 1 से 2 इंच ऊंची लेयर गोबर की सड़ी गली खाद की मिलानी होगी। अच्छी तरीके से 2 इंच ऊंची लेयर गोबर की खाद की लगाने के बाद फिर आपको काली चिकनी मिट्टी ऊपर से डालनी होगी। काली चिकनी मिट्टी 4 से 6 इंच ऊंची होना चाहिए, तभी आपके कमल के पौधे की ग्रोथ होगी। अगर आप थोड़े मिट्टी का इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो पौधा है वो अच्छे तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाएगा।
घर पर टब में रनर के द्वारा यानी कि ट्यूबर के द्वारा कमल का पौधा ग्रो करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए एक हेल्थी सा इस तरीके का ट्यूबर, जो कि आपको आपके लोकल एरिया की किसी भी नर्सरी से या फिर ऑनलाइन आसानी से आपको मिल जाएगा। ट्यूबर खरीदने के बाद आपको यहाँ पर एक बात का ये ध्यान रखना चाहिए, आपका जो ट्यूबर है वो पीला नहीं होना चाहिए, बल्कि इस तरीके का हेल्थी होना चाहिए और उसके अंदर से इस तरीके की वाइट न्यू रूट्स निकलती होना चाहिए, तभी आपका जो ट्यूबर है वो अच्छे तरीके से ग्रोथ करेगा। इस तरीके से हमारे इस ट्यूबर में काफ़ी सारी रूट्स हैं और जो आप ये सफ़ेद कलर का भाग देख रहे हैं ये है पत्तियों वाला भाग। तो जो पत्तियों वाला भाग है आप हम उसको ऊपर रखेंगे और जो रूट्स वाला भाग है उसको हम मिट्टी के अंदर दबा देंगे इस पूरे ट्यूबर को। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं 2-3 जगह पर ये वाइट कलर के जो नई ग्रोथ है इसके अंदर से पत्तियाँ निकलना स्टार्ट होंगी। तो चलिए अब हम इसको मिट्टी में लगा लेते हैं। इस बड़े से टब में हम कमल के पौधे के 2 ट्यूबर लगाएंगे। ट्यूबर लगाते समय आपको ध्यान रखना है, आपको ज़्यादा गहराई में नहीं लगाना है और ना ही ज़्यादा ऊपर लगाना है। तो हमने यहाँ पर लगभग 1 से 1.5 इंच गहरी मिट्टी को हटा दिया है और हटाने के बाद इस तरीके से इस कमल के पौधे के ट्यूबर को लगा दिया है। ट्यूबर ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, बहुत ही कमज़ोर होता है, तो ध्यान रखें ये ट्यूबर टूटना नहीं चाहिए। जैसे कि हम लोग आपको बता चुके हैं, जो ट्यूबर है उसको हम पूरी तरीके से मिट्टी के अंदर दबा चुके हैं और जो वाइट कलर की नई ग्रोथ थी उसको हम ऊपर रख चुके हैं। इस तरीके से हमने इस ट्यूबर को लगा दिया है। चलिए अब हम इसी तरीके से दूसरे ट्यूबर को भी लगा देंगे। यहाँ पर एक बात का ये ध्यान रखें, कमल के पौधे को ग्रो करने के लिए जो सही सीजन होता है वो लास्ट अप्रैल से लेकर के अक्टूबर तक का होता है। इस दौरान आप कभी भी कमल के पौधे का ट्यूबर आसानी से लगा सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा जो मौसम होता है वो रैनी सीजन होता है। रैनी सीजन में कमल के पौधे का ट्यूबर या फिर कमल के पौधे को बीज से ग्रो करने का बहुत ही सही मौसम होता है। इस दौरान अगर आप ट्यूबर या फिर कमल के पौधे को बीज से ग्रो करते हैं तो आपका जो पौधा है वो बहुत ही आसान तरीके से ग्रो होता है। कमल के ट्यूबर को आसानी से मिट्टी में लगाने के बाद अब हम पानी दे रहे हैं। पानी देते समय आपको ध्यान रखना है, आपको तेज़ धार से पानी नहीं देना है, नहीं तो आपका जो ट्यूबर है वो अपनी जगह से हट जाएगा। बल्कि आप इस तरीके से हाथ के ऊपर से पानी डालने के तरीके से पानी दें। और पानी देने के बाद यहाँ पर एक बात का ये ध्यान रखें, आपको डायरेक्ट पहली बार में ही पूरी तरीके से टब को पानी से नहीं भरना है, बल्कि ट्यूबर के लगभग 2 से 3 इंच ऊंचा ही पानी रहना चाहिए, ज़्यादा ऊंचा पानी नहीं रहना चाहिए। चलिए देखते हैं आने वाले समय में कब तक हमारा ये ट्यूबर की ग्रोथ स्टार्ट होती है। इस टब में कमल के ट्यूबर को लगाए हुए पूरे 7 दिन का समय हो चुका है। 7 दिन के बाद का ये रिजल्ट है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हेल्थी यहाँ पर न्यू पत्तियाँ निकल चुकी हैं, पत्तियाँ बिल्कुल ग्रीन और हेल्थी हैं। इसके अलावा जब हमारे इन पौधों में से यानी कि इन ट्यूबर में से ये पत्तियाँ निकल चुकी थी तो हमने इस टब को पूरे तरीके से पानी से भर दिया था। पानी से भरना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है जब आपके ट्यूबर में से नई ग्रोथ स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। चलिए आने वाले समय में देखते हैं कब तक हमारा ये पौधा हेल्थी होता है। इस टब में कमल के पौधे को ट्यूबर के द्वारा ग्रो किए हुए पूरे 20 दिन का समय हो चुका है। 20 दिन के बाद का ये रिजल्ट है। तो जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं और भी नई पत्तियाँ आ चुकी हैं और जो पुरानी पत्तियाँ हैं वो काफ़ी बड़ी हो चुकी हैं, लेकिन जैसे कि ग्रोथ होना चाहिए वैसे हमारे इस पौधे की ग्रोथ नहीं है, बहुत ही स्लो ग्रोथ है। तो चलिए इस पौधे की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए और जल्दी फ्लोरिंग लेने के लिए हम एक फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करेंगे। तो कमल के पौधे के लिए जो हम फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर रहे हैं उस फर्टिलाइज़र का नाम है NPK 19-19-19। इस तरीके का NPK 19-19 आपको किसी भी बीज के दुकान से आपको या फिर किसी भी फर्टिलाइज़र शॉप से आसानी से मिल जाएगा। इस तरीके का जो NPK 19-19 होता है ये कई तरीके की फसलों में इस्तेमाल किया जाता है। इस तरीके का NPK 19-19 आप कमल के पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने कमल के पौधे को 18 इंच के गमले में लगा रखा है तो आप 18 इंच के गमले में लगभग 1 चम्मच NPK 19-19 का इस्तेमाल करें। NPK 19-19 या कोई भी फर्टिलाइजर डायरेक्ट पानी में नहीं इस्तेमाल किया जाता है, बल्कि आपको एक कपड़ा चाहिए। तो हमने यहाँ पर एक पुराना सा कपड़ा ले रखा है। इस कपड़े में हम लगभग 2 चम्मच के लगभग NPK 19-19 का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि हमने एक टब में 2 पौधे लगाए हैं तो NPK 19-19 हम लगभग 2 चम्मच इस्तेमाल कर रहे हैं। और इस तरीके से पोटली बनाने के बाद और पोटली को धागे से बांधने के बाद या फिर किसी भी सुतली से बांधने के बाद पौधे की मिट्टी में आप इसको गाड़ दें और उसके बाद आपके पौधे की ग्रोथ स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। इस तरीके से ये स्लो रिलीज फर्टिलाइजर आपके पौधे को मिलता रहेगा और आने वाले समय में आपका पौधा अच्छे तरीके से बढ़ेगा और अच्छे तरीके से फ्लावरिंग करेगा। तो चलिए इस पोटली को हम पौधे की मिट्टी में गाड़ देते हैं। पौधे की मिट्टी के अंदर गड़ा रहना चाहिए, ज़्यादा ऊपर नहीं रहना चाहिए, नहीं तो आपका जो ये फर्टिलाइज़र है पानी के अंदर मिक्स हो जाएगा और आपका पानी खराब हो जाएगा। तो हम यहाँ पर इस तरीके से इसको मिट्टी के अंदर दोनों ट्यूबर के बीच में लगा चुके हैं और लगाने के बाद 2 से 3 दिन के बाद आपको पानी चेंज ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि अगर
थोड़ा बहुत भी फर्टिलाइजर पानी के अंदर मिक्स हो जाएगा तो आपकी जो पत्तियां हैं वो जल सकती हैं। इस टब में लगे हुए हमारे कमल के पौधों में NPK 19-19 फर्टिलाइजर देने के लगभग 7 दिन के बाद का ये रिजल्ट है। 7 दिन के बाद पहले से ज़्यादा पत्तियां आ चुकी हैं, पत्तियां एकदम ग्रीन और हेल्थी हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, कमल के पौधे को ग्रो होने के लिए अच्छी धूप भी मिलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ऐसी जगह आप कमल के पौधों को लगाएं जहाँ पर पूरा दिन की धूप आती हो। इसके अलावा कमल के पौधों को हेल्थी बनाए रखने के लिए पौधे की पत्तियाँ काली पीली न पड़े, खराब ना हो, इसके लिए आप शाम के समय वाटर कैन से सावर ज़रूर दें। सावर देने से क्या होगा कि जो गंदा पानी है वो भी निकल जाएगा। इसके अलावा पौधे की ग्रोथ भी बहुत तेज़ी से चलेगी। तो ये काम आप शाम के समय डेली ज़रूर करें। अब हमारे इन कमल के पौधों में कलियाँ भी आना शुरू हो चुकी हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक कलियाँ बनना शुरू हो चुकी है। कली बनने के बाद आने वाले समय में इस पर फूल भी खिलेगा और फूल देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं काफ़ी सारी पत्तियाँ भी आ चुकी हैं और पत्तियों से ये पूरा टब अच्छे तरीके से भर चुका है। देखने में ये टब अभी भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, बिल्कुल ग्रीन और हेल्थी लग रहा है। और इस पर जो पानी की बूंदें हैं वो पानी की बूंदें अगर आप डालते हैं तो बिल्कुल मोती जैसी लगती हैं। इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, कमल के पौधे में और वाटर लिली के पौधे में क्या फ़र्क है। तो जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कमल के पौधे की जो पत्तियाँ होती हैं वो बीच में से कटी नहीं होती हैं, लेकिन जो वाटर लिली की पत्तियाँ होती हैं बीच में से कटी होती हैं। अब हमारे इन कमल के पौधे की जो पत्तियां हैं वो काफ़ी बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची हो चुकी हैं। इसके अलावा एक कली और खिल चुकी है, यानी कि अब 2 कलियां हो चुकी हैं। आने वाले समय में देखते हैं ये कलियां कब तक खिलती हैं और कलियां खिलने के बाद और दूसरी पौधे पर यानी कि दूसरे कलर का जो ट्यूबर हमने लगाया है उस पर कब तक कली खिलती है। पौधा हमारा बिल्कुल ग्रीन और हेल्थी है, पौधे की ग्रोथ बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही है। मैं यहाँ पर आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि कमल के पौधे की जो पत्तियाँ हैं वो काली पड़ जाती हैं। तो कमल के पौधे की पत्तियां काली इसलिए पड़ती हैं, पहली बात यह है कि ज़्यादा पुरानी हो जाती हैं, दूसरा यह है कि आप पानी चेंज नहीं करते हैं। अगर आप पानी चेंज नहीं करेंगे, पानी के अंदर धूप जाएगी तो पानी गंदा होगा, लेकिन इस तरीके से अगर पानी पूरी तरीके से पत्तियों से भर जाएगा तो आपका जो पानी है वो गंदा नहीं होगा। तो पानी को चेंज करते रहें समय समय पर। इसके अलावा जो भी खराब पत्तियाँ हैं उनको समय समय पर हटाते रहें। तो इस तरीके से आप अपने कमल के पौधों को हेल्थी रख सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कमल के पौधे की जो कलियाँ हैं वो पहले से और खिल चुकी हैं और पत्तियाँ भी काफ़ी बड़ी बड़ी हो चुकी हैं। पौधा पूरी तरीके से पत्तियों से ढक चुका है। देखते हैं आने वाले समय में कब तक ये कलियाँ खिलती हैं। कमल के इन पौधों पर जो कलियाँ आई थी वो कलियाँ खिलने के बाद अब फूल बन चुकी हैं और फूल देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। यहाँ पर 2 फूल खिल चुके हैं और दूसरी साइड में 2 कलियाँ और आ चुकी हैं रेड कलर वाले फूलों की। तो दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो की ये जानकारी कमल के पौधों को ट्यूबर से और बीज से ग्रो करने की आपको कैसी लगी, ये जानकारी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको आज की हमारी इस वीडियो की ये जानकारी पसंद आती है तो आज की हमारी इस वीडियो को आप लाइक करने के साथ अपने दोस्तों या फिर रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर करें, जिससे कि इस वीडियो का फ़ायदा आपके दोस्तों या फिर रिश्तेदारों को भी हो। चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।